साथियों नमस्कार। वेलकम टू द हिस्ट्री विद रोहित सर एंड चैतन्य एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। कल से सर्वाधिक एक हॉट जो न्यूज़ बनी हुई है कि भैया ये जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, चाहता क्या है आपसे। आप बहुत सारे बच्चों की उम्मीदों पर इसने पानी फेर दिया। तो कोई बात नहीं, अब पानी तो जो फेर दिया जो फेर दिया। अब हम हमारी मेहनत को अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी पता नहीं चल पा रहा। हमें यही नहीं पता चल पा रहा कि कौन से क्वेश्चन हमारे सही गए हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे गलत गए हैं। इस पर मैंने थोड़ा देर पहले एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको आना है इस सेकंड वाले पेज पर, इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ सभी जगह अवेलेबल है, मैं भी आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फर्स्ट स्टेप सुनिएगा ध्यान से। इसको करना है कॉपी। ठीक है, इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और इसको कॉपी करके जाना है आपको कहां पर, गूगल में। जैसे ही आप लोग गूगल पे जाएंगे दोस्तों, तो गूगल पे जाकर के आपको इस लिंक को जाकर के डाल देना है यहाँ पर। जैसे ही आप इस लिंक को यहाँ पर जाके डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यानी कि यूजीसी और नेट एनटीए की जो एक सही वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की जो आंसर की को चैलेंज करने की एक विंडो है वो आपको दिखाई देगी। अब आंसर की चैलेंज विंडो पे आपको क्लिक करना है। ये वाली विंडो आ गई। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको किसी भी स्टूडेंट का क्या डालना है, एप्लीकेशन आईडी डालना है। देखिए, मैं इसमें एक एप्लीकेशन आईडी आपको डाल के भी बता रहा हूँ। एक बच्चे ने जैसा कि मुझे उपलब्ध करवाया था, तो वो मैं यहाँ पे डाल करके आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अपनी इस विंडो को ओपन कर लेना है और अपने आंसर्स को मैच कर लेना है। ठीक है, अब हम इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देते हैं और इस तरीके से ये वाला कैप्चा भी हमें यहाँ पे फिल करना है। 352324। साथियों, जैसे ही आप लोग इसको करोगे क्लिक, तो आपके सामने खुलेगा इस तरीके का एक विंडो। अब यहां से आगे की जो प्रोसेस है वो बहुत गजब तरीके से आपको सुननी है। आंसर की पे जाएंगे, लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे। ठीक है, आंसर की पे गए भाई साहब। आंसर की पे जाने के बाद इस वाले व्यू पे क्लिक किया। अब इस वाले व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक चीज दिखाई दे रही है स्पष्ट से। ये क्वेश्चन है और ये डीआई का क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू लिखा हुआ है और ये 4-5 डिजिट में बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों में सबसे ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन आईडी। दोस्तों, इस यूजीसी के एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन की एक आईडी होती है जो अलग नंबर से शो करती है। ठीक वैसे ही 4 ऑप्शन जो होते हैं उनकी भी एक आईडी होती है जो एक अलग नंबर से शो करती है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, किसको, क्वेश्चन आईडी को कॉपी कर लेना है। यहां से आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और अपनी क्वेश्चंस को एक बार ये लिख लीजिएगा, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक और 51 से लेके 100 तक, कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या लगाया था, सेकंड पे हमने क्या लगाया था, थर्ड पे हमने क्या लगाया था। आज आपको याद नहीं है कि आपने क्या लगाया था तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए यहाँ ये दिख रहा है कि आपने इस पहले क्वेश्चन में इस बच्चे ने थर्ड ऑप्शन चूज किया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या चूज किया है, थर्ड ऑप्शन चूज किया है। अब आप वापस आ गए यहाँ, इसको एक बार आपको बैक करके यहाँ जाना है। अब आप चैलेंज पे गए। जैसे ही आप चैलेंज पे गए तो ये वाली विंडो आपके सामने खुल गई। अब आपको इसको, जिसको आप कॉपी करके लाए हो अपने क्वेश्चन को, उसको Ctrl+F दबाएंगे तो एक फाइंड करने की विंडो खुलेगी। देखो ऊपर, इस फाइंड करने की विंडो में आपने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे ही आपने इसको पेस्ट किया तो आपको ये पता चला कि जो इस बच्चे के पेपर में पहला क्वेश्चन था वो यहां पर तीसरे नंबर पे है और इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन में डिपार्टमेंट ने जो सही आंसर माना है वो फर्स्ट आंसर है, जबकि उस बच्चे ने क्या लगा रखा था, थर्ड लगा रखा था। तो आपको ये पता चल गया कि मैंने थर्ड लगाया और डिपार्टमेंट ने उसका आंसर सही क्या माना है, फर्स्ट माना है। अब आपको ये लगता है कि आप इस जगह पे सही हो और आपका डिपार्टमेंट जो है वो इस जगह पे सही नहीं है, तो आप इसको प्रॉपर वे में क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। इसी तरीके से आपको अपने सारे के सारे क्वेश्चंस पे चैलेंज कर लेना है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको किस तरीके से। अब आपको अगर ये लगता है कि इस बच्चे ने, जैसे मैंने आपको ये बताया था,
आपने देखा होगा कि भाई इस बच्चे का ये जो क्वेश्चन था, इस बच्चे ने लगाया था थर्ड ऑप्शन और आंसर में आ रहा है फर्स्ट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका आंसर सही है, डिपार्टमेंट का गलत है, तो आपको इस क्वेश्चन आईडी को प्रूफ में लेते हुए दोस्तों सबसे नीचे जाकर के इसमें इस क्वेश्चन आईडी के सही आंसर के लिए एक प्रूफ यहां पर शिफ्ट करना होगा, जिसके लिए आपको एक फाइल यानी कि कोई भी क्वेश्चन का कोई फोटो है, कोई ऑथेंटिक बुक से कोई उसको प्रूफ करना है, तो वो चूज फाइल में जाकर के यहाँ पे उसकी फाइल सेलेक्ट कर देनी है और फिर ये वाला कैप्चा जो है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस सबमिट एंड रिव्यू क्लेम पे क्लिक करेंगे तो एक पेमेंट गेटवे आपके लिए खुल जाएगा और पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 200 रुपये जो है वो क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। एक बात आप लोग याद रख लेना बहुत अच्छे से कि पेमेंट नॉन रिफंडेबल है। इसको एक बार डन करने के बाद आपके पास कोई भी रिफंड इसका नहीं आएगा। आई होप कि अब मैं समझता हूं इस वीडियो से आप सभी विद्यार्थी ये सीख चुके हैं कि आंसर की को कैसे चैलेंज किया जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैतन्य जेआरएफ एकेडमी और हिस्ट्री विद रोहित सर, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म हमारे हैं यूजीसी नेट के लिए समर्पित। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे और मेरी टीम के साथ आप यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारियों में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।